नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पर एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं नाजा डोले असम से हूं। आज हम असम के दिल में उतरेंगे। हम बात करेंगे इतिहास, पौराणिक कथाओं, संस्कृति, सब कुछ गजब की चीजों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि असम के पास ढेर सारी कहानियां हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बहुत पीछे कामरूपा साम्राज्य के समय में जा रहे हैं। यह साम्राज्य जो आज के असम में स्थित था, एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली राज्यों में से एक था। ये लोग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक सदियों तक राज करते रहे। कामरूपा साम्राज्य ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान दिए। ये अपनी कला, वास्तुकला और महाकाव्य युद्धों के लिए जाने जाते थे। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और मूर्तियां आज भी उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की गवाही देते हैं। ये गुप्तों से लेकर पालों तक सबसे भिड़े और अक्सर जीते भी। कामरूपा साम्राज्य ने अपने सैन्य कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के कारण कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह कामरूपा साम्राज्य का भी अंत होना था। समय के साथ आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने इस महान साम्राज्य को कमजोर कर दिया। आंतरिक संघर्ष और आक्रमणों ने उनके पतन का कारण बना, लेकिन उनकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। कामरूपा साम्राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में जीवित है, और यह हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। चलिए पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं। असम की धरती पर हर कोने में एक कहानी बसी हुई है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। असम मिथकों और किंवदंतियों का खजाना है। यहाँ की लोक कथाएं और प्राचीन पांडुलिपियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है। बेहुला और लाखिंदर की कहानी लीजिए, असली रोमियो और जूलियट, लेकिन सांपों के साथ। यह कहानी प्रेम, बलिदान और साहस की मिसाल है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बेहुला अपने पति को वापस जीवन में लाने के लिए पाताल लोक जाती है। यह यात्रा न केवल उसकी प्रेम की गहराई को दर्शाती है, बल्कि उसकी अदम्य इच्छा शक्ति और साहस को भी उजागर करती है। और फिर महाभारत के राक्षस योद्धा घटोत्कच हैं, जो असम में पैदा हुए थे। उनकी वीरता और शक्ति की कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। ये बंदा युद्ध के मैदान में एक दानव था। घटोत्कच की लड़ाई की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। महाभारत और रामायण में असम का जिक्र है। महाभारत में असम प्रागज्योतिष है, जिस पर राजा नरकासुर घटोत्कच के पिता का शासन था। रामायण में असम लंका का राज्य है, जिस पर रावण का शासन था। अहोम वंश ने 600 से अधिक वर्षों तक असम पर शासन किया। वे अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाने जाते थे। अहोमों ने असम को एकीकृत किया और आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कला, वास्तुकला और परंपराओं की विरासत छोड़ी। कमाल की बात है, सरायघाट की लड़ाई, लचित बरफुकन असली हीरो। यह मुगल साम्राज्य बनाम अहोम साम्राज्य था। गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद लचित बरफुकन ने अहोमों को जीत दिलाई। अहोमों ने मुगलों को कुचल दिया, अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित की। एक किंवदंती के रूप में इतिहास में लचित बरफुकन का स्थान सर्वथा उचित है। मोआ-मरिया विद्रोह, असम ने पलटवार किया। मोआ-मरिया विद्रोह अहोम वंश के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। वर्षों के उत्पीड़न ने विद्रोह को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व मोआ-मरिया ने किया। विद्रोह ने अहोम वंश को कमजोर कर दिया और अधिक अराजकता पैदा कर दी, लेकिन लोगों ने अपनी आवाज उठाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने अच्छे नहीं अंग्रेज अपनी चाय और संधियों के साथ असम पहुंचे। उन्होंने संसाधनों का शोषण किया और स्थानीय मामलों में दखल दिया। ब्रिटिश उपस्थिति ने असम की अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। असम असली चाय प्रेमी। असम चाय का पर्याय है। अंग्रेजों ने चाय के बागान स्थापित किए, जिससे परिदृश्य और अर्थव्यवस्था बदल गई। यंदाबू संधि असम को बेच दिया गया। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद 1826 में यंदाबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बर्मी असम में परेशानी पैदा कर रहे थे और अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। असम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया, जो उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। धन्यवाद यंदाबू संधि। असम आजादी के लिए लड़ाई, एक बार में एक चाय का ब्रेक। असम के स्वतंत्रता सेनानी एक ताकत थे। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए कारावास, यातना और यहां तक कि मौत का सामना किया। स्वतंत्रता संग्राम में असम का योगदान प्रेरणादायक है। असमिया भाषा सिर्फ शब्दों से ज्यादा। असमिया भाषा सदियों का इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समेटे हुए है। यह कवियों, गायकों और कहानीकारों की भाषा है। असमिया भाषा सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक है। बिहू, यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक वाइब है। बिहू असमिया नव वर्ष का प्रतीक है और इसे साल में 3 बार मनाया जाता है।
रोंगाली बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू हैं। बिहू इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक अविस्मरणीय अनुभव। शंकरदेव असली इन्फ्लुएंसर थे, 15वीं सदी के पॉलीमैथ। उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और 17 प्रणाली बनाई। शंकरदेव की विरासत असम के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। वैष्णव आंदोलन ने असम के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। शंकरदेव और माधवदेव के नेतृत्व में इसने भक्ति, समानता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। आंदोलन ने असम पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1941 में भारत को स्वतंत्रता मिली और असम ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद का युग चुनौतियों और अवसरों का समय था। असम ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति की। असम आंदोलन राज्य के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। इस आंदोलन ने असम की पहचान को परिभाषित किया। 1987 में हस्ताक्षरित असम समझौते ने आंदोलन का अंत किया और शांति लाई। असम के राजनेताओं ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर मनमोहन सिंह तक असमिया राजनेताओं ने उच्च पदों पर कार्य किया है। उनके योगदान ने भारत की नियति को आकार दिया है। काला जादू की भूमि मायोंग में आपका स्वागत है। प्राचीन अनुष्ठानों और शक्तिशाली तांत्रिकों की कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं। मायोंग की यात्रा निश्चित रूप से आपकी रीढ़ में कंपकंपी भेज देगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यह हाथियों, बाघों और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। काजीरंगा के माध्यम से एक सफारी एक अविस्मरणीय अनुभव है। सतारा और नामघर ने असमिया संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतारा वैष्णव धर्म को समर्पित मठवासी संस्थान है। नामघर सामुदायिक प्रार्थना कक्ष हैं जो आध्यात्मिक बंधनों को मजबूत करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, एक कहानी है जो हमें असम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के करीब लाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। असम की कहानियां और भी बहुत कुछ कहने के लिए हैं। ये चैनल आपको असम की अनदेखी जगहों, अनसुनी कहानियों और अनजाने पहलुओं से रूबरू कराएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। असम विरोधाभासों की भूमि है जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप इतिहास और आधुनिकता का संगम देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप असम की चाय की चुस्की लें तो उन कहानियों को याद रखें जो हमने साझा की है। असम की चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक अनुभव है, एक कहानी है जो हर घूंट में बसी है। उन कहानियों को याद रखें जो हमने साझा की हैं और इस असाधारण भूमि की भावना को याद रखें। असम की कहानियां हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और इस असाधारण भूमि की भावना को याद रखें। असम की कहानियां और उसकी चाय हमें एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतजार करती है।